हरि ओम। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आज हम कठोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। इससे पहले प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 1 से 6 मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया। तो पहले हम इन सभी मंत्रों का पाठ करेंगे, बाद में सप्तम और अष्टम मंत्र से स्वाध्याय करेंगे। ओम उषन्ह वै भाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तग्गुं ह कुमारघ्गुं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विशेष सो अमन्यत। पितोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नामते लोकास्तांस गच्छति ता तदत्। स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तग्गुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किग्गुं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। अब सप्तम और अष्टम मंत्र देखते हैं। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणः गृहान् तस्य ताग्गुं शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतग्गुं सोनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुगुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। इस प्रकार यह 1 से 6 मंत्र बतलाए गए। प्रथम मंत्र से यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रवस, उस वाजश्रवस के पुत्र ने, वाजश्रवा के पुत्र ने, वाजश्रवस ने विश्वजित यज्ञ में अपना सर्व धन दे डाला और उसका नचिकेता नामक पुत्र था। जिस समय दक्षिणा स्वरूप में गौएं ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि वह कुमार ही था, नचिकेता, फिर भी उसके बुद्धि में आस्तिक्य बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा। तो किस प्रकार सोचने लगा? तो उसने सोचा कि पितोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया, इस प्रकार की जो गौएं हैं
पितोदका जो जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है और जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जो प्रजनन शक्ति में असमर्थ है, ऐसी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई गौएं, उनका दान देने से आनंद नाम का जो लोक है, जहां आनंद शून्य लोक, वह प्राप्त होता है। उन्हीं को वह जाता है, वह दाता। इसलिए इस प्रकार उसने विचार किया और अपने पिता वाजश्रवस को उसने कहा कि हे तात, आप मुझे किसको देंगे? और एक बार कहा, दूसरी बार कहा और तीसरी बार भी कहा कि आप मुझे किसको देंगे? आप मुझे किसको देंगे? तब पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो पिता ने इस प्रकार क्यों कहा? इसलिए कि उस पिता ने, वाजश्रवस ने सोचा कि यह जो 3 बार मुझे इस प्रकार जो पूछ रहा है, तो इसके पूछने के पीछे जो मर्म है, वह उसकी जो बुद्धि है, वह बालकों के स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वह क्रोधित हो गया और क्रोध में इस प्रकार उसने बोला कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा और वह जो इस प्रकार का उसका अनुताप है, बहुनामे में प्रथमो बहुनामे में मध्यमः किम सिद्धमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों में मध्यम वृत्ति से भी जाता हूँ, लेकिन यम का ऐसा क्या कर्म है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं? तो इस प्रकार उसने विचार किया और ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से जो यह सोचकर कि मैंने क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे, खेदपूर्वक कहा। वह शोकातुर हो रहा था और खेदपूर्वक उसके पिता ने उसे पिता ने कहा, जिस प्रकार पूर्व पुरुष यानी हमारे दादा परदादा, पिता पितामह आदि जो पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं, उसकी आलोचना कीजिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए। और आज भी जो गृहस्थ है, साधु लोग हैं, जो वह जो आचरण करते हैं, उसी को भी आप देखिए, उसकी भी आलोचना कीजिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था और आज भी इस प्रकार जो आचरण करते हैं उनका भी कथन मिथ्या नहीं होता है। इसलिए इसके विपरीत जो असत पुरुषों का जो आचरण है वह मिथ्या करना ही होता है, किंतु अपने आचरण को मृषा यानी कि मिथ्या करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए हे पिताजी, जो आप सत्य जो बोले हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं,
वह उसका आचरण कीजिए, उसका पालन कीजिए। क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात उत्पन्न होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होकर जीर्ण होकर मर जाता है, फिर पुनः उत्पन्न होता है, फिर पुनः आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण करने से क्या लाभ होता है? इसलिए आप जो बोले हैं, आपने जो वचन कहा, उसका पालन कीजिए और मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। तब इस प्रकार पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह नचिकेता यमराज के द्वार पर जाकर 3 रात्रि तक टिका रहा। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या अथवा उनके मंत्रियों ने कहा, समझाते हुए कहा, क्या कहा? वह 7वें मंत्र से बतलाते हैं। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागुं शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। जो ब्राह्मण किसी के घर जाता है, किसी के द्वार पर जाता है, तो वह अतिथि होकर ही साक्षात अग्नि स्वरूप से उस घर में प्रवेश करता है, क्योंकि अग्नि और ब्राह्मण एक ही है। साधु पुरुष अतिथि की यह अर्घ्य दान, अर्घ्य पाद्य और दान दक्षिणा इत्यादि देकर उसकी शांति करता है। अतः हे वैवस्वत, ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए आप जाओ और जल ले जाइए। इस प्रकार उन मंत्रियों ने यमराजा से कहा। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी के ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ इस प्रकार घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थजन यह पाद्यादि दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना गया है। प्रत्यवाय यानी दोष, पाप लगता है। इस प्रकार 8वें मंत्र से भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में इस प्रकार कहते हैं। पहले मंत्र का पाठ करते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतगुम शुनुताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतदवृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे संगतगुम सोनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुगुंश्च सर्वान् एतदवृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे, तो यस्य गृहे अनश्नन् वसति ब्राह्मणः, जिसके घर में जो ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है, पुरुषस्याल्पमेधसो, उस मंदबुद्धि पुरुषस्य अल्पमेधसो, उस मंदबुद्धि पुरुष की
पुरुषस्य अल्पमेधसो। तो क्या होता है उस अल्पबुद्धि वाले, मंदबुद्धि वाले पुरुष क्या क्या होता है? तो ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, आशा प्रतीक्षे, आशा प्रतीक्षे, ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, आशा प्रतीक्षे, और आगे उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, संयोगतम सुनृताम, यानी प्रिय वाणी से होने वाले फल। संयोग संगत गुम सुनृताम च, संगत गुम यानी उनके संयोग से, आशा प्रतीक्षे संगतम यानी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है, और इन इच्छाओं के संयोग से जो प्राप्त होने वाला जो फल है, और प्रियवाणी से होने वाले फल, सुनृताम च, इस प्रकार का जो फल। आगे यज्ञादि इष्ट एवं उद्यानादि पूर्त कर्म, इष्टापूर्ते, इष्ट और पूर्त, इन जो यज्ञ आदि का जो फल है और जो इष्टापूर्त, इस प्रकार का जो फल है वह फल, तथा समस्त पुत्र और पशु, पुत्र पशुश्च सर्वान, सर्वान पुत्र पशु इत्यादि, सर्वपुत्र पशुंच, वह नष्ट कर देता है। तो इस मंत्र का तात्पर्य एक ही है, किसी भी ब्राह्मण यदि हमारे द्वार पर आता है, कोई भी ब्राह्मण आता है, तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए और उसको बिना भोजन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है तो उस मंदबुद्धि पुरुष की, जो जिसके घर पे वो गया है, वह जो गृहस्थ साधु, गृहस्थ पुरुष जो भोजन नहीं कराता, उसका, उस जो मंदबुद्धि पुरुष है जो, उसका, उसकी क्या हानि होती है, क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं आशा प्रतीक्षे, यानी अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा, निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा थे आशा प्रतीक्षे। जो पहला तो यह नाश हो जाता है उसका, क्या क्या? तो आशा यानी कि जिनका कोई ज्ञान नहीं है, अनिर्ज्ञात, उन प्राप्तव्य, अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ, इष्ट अर्थ यानी कि इष्ट पदार्थों की इच्छा और अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रतीक्षा, यानी कि निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा, इस प्रकार जो है वह आशा प्रतीक्षा, इसे आशा प्रतीक्षे इसी प्रकार कहते हैं, आशा प्रतीक्षा। तो जिनका कोई ज्ञान नहीं है, उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थों की इच्छा तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रतीक्षा एवं प्रतीक्षा एवं संगत, और दूसरा उनके संयोग से जो प्राप्त होने वाला फल, इन दोनों के संयोग से, आशा और प्रतीक्षा के संयोग से प्राप्त होने वाला फल, यह नष्ट हो जाता है। दूसरा सूनृता, प्रियवाणी और उससे होने वाले फल, सूनृता, और इष्टापूर्त, इष्ट यानी यागादि जो किया है, उस यागादि के फलस्वरूप जो फल मिलता है वह फल भी नष्ट हो जाता है। और पूर्त यानी कि बाग बगीचे
जो लगाने से होने वाला जो फल है वह भी नष्ट हो जाता है, तथा पुत्र और पशु, पुत्र का भी नाश हो जाता है और पशु का भी नाश हो जाता है, पशुधन जो है वह भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त सभी को वह नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है। इस प्रकार यह मंत्रियों यमराजा से कहते हैं कि यह जो ब्राह्मण बालक है उसका पाद प्रक्षालन करें, उसको आचमन कराएं, उसको अर्घ्य दें और दान दक्षिणा करा के भोजन वगैरह कराओ, जिससे कि यह जो इस मंत्र में जो लिखा है वह अनिष्ट फल से बच सके। तो मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर उसकी पूजा करने के अनंतर कहा, अब यमराजा उस मंत्रियों के कहने पर वह जो बालक 3 रात्रि टिका रहा, उसको उसके पास जाकर उसका पाद्य किया, उसको अर्घ्य दिया, आचमन कराया और भोजन इत्यादि कराया। तत्पश्चात यमराजा ने उस बालक को वर प्रदान किया। तो यह जो 9वें मंत्र में उसको वर प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक हम यह 8वें मंत्र यहाँ जो पूर्ण होता है, और आज इतना ही हम स्वाध्याय करेंगे। यह जो 9वां मंत्र और आगे 10वां जो मंत्र आता है उस पर कल विचार करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।